हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में अपने स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 के लिए ग्रेजुएशन का पार्ट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स है वो इंक्लूड रहेगी। ग्रेजुएशन में अपना जो कोर्स रहेगा, ये पहली बात तो ये बता देता हूँ, ये कोर्स जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसकी कोई इसका शुल्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, ओनली ग्रेजुएशन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन पार्ट में जो अपनी बुक्स रहेगी वो अपनी बुक कौन कौन सी रहेगी, वेक्टर कैलकुलस रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ओडी, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, और इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी बोल सकते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अलजेब्रा। ये अपना ये अपनी बुक रहेगी, कम से कम 3 6 9 लगभग 9 से 10 बुक है। और कौन सी रहेगी, ये बुक अपनी रहेगी ग्रेजुएशन पार्ट में। ठीक है, पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे। और मीडियम जो रहेगा, मीडियम रहेगा अपना हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अब यदि अपने को लगे कि भाई अपने पास सफिशिएंट टाइम है, हो जाएगा आराम से ग्रेजुएशन पार्ट अपना कंप्लीट, आप साथ साथ में 11th 12th को भी पढ़ते रहिए। ग्रेजुएशन पार्ट को अपन कोशिश इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन पार्ट से क्या आता है, 70 से 80% ग्रेजुएशन पार्ट आता है। 70 से 80% क्या आता है, ग्रेजुएशन पार्ट आता है। मैक्सिमम पार्ट आजकल क्या आने लगे, ग्रेजुएशन का पार्ट आने लगे। इसलिए आपको ग्रेजुएशन पार्ट है वो कोई स्किप भी करना चाहे तो स्किप नहीं करना चाहिए उसको स्किप, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन से ज्यादा क्वेश्चन आने लगे। जिसका ग्रेजुएशन पार्ट अच्छा रहेगा उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। और ग्रेजुएशन पार्ट अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली जो अपनी बुक रहेगी वो रहेगी वेक्टर कैलकुलस। और अपना जो तरीका रहेगा पढ़ाने का वो ये रहेगा कि पहले आपको सिलेबस बताया जाएगा। सिलेबस मैंने इंग्लिश में लिखा है, पहले आपको सिलेबस बताया जाएगा और सिलेबस के बाद में अपन क्या करेंगे, उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपन क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो अपन स्किप करेंगे। क्यों, क्योंकि बेसिक कभी कभी क्या होता है, बेसिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अपन बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो थ्योरी पे कम फोकस रहेगा, अपना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस है वो ज्यादा रहेगी। थ्योरी में अपन जिसमें अपने को प्रूफ लगता है कि इसका प्रूफ होना चाहिए तो उसका प्रूफ नहीं कराएंगे। क्यों, एग्जाम में आपको कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला, आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, बस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है वो रिजल्ट कैसे आया। इसलिए आपको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको सोर्स के सोर्स थ्योरी है ना वो करनी चाहिए, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो सबसे पहला अपन इजी पेपर स्टार्ट किया, वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। इस वजह से देखो तो सारे पेपर इजी है। ठीक है, तो अपन वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अपना रहेगा, इसमें देखो कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। करल करल ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। अब ग्रेडियंट का अर्थ होता है प्रवणता, डाइवर्जेंस का अर्थ होता है अपसरण, और करल का मतलब होता है कुंतल। इनकी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। इन्वॉल्विंग दीज ऑपरेटर्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये यूनिट 1 हो गई और ये यूनिट 2 हो गई इसकी, ये यूनिट 1 हो गई और ये आपकी यूनिट नंबर 2 हो गई। दूसरा टॉपिक जो रहेगा अपने पास, वेक्टर इंटीग्रेशन, की वेक्टर में अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका इंटीग्रेशन आता है लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, और उन पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोक, ग्रीन एंड गोस थ्योरम। 3 थ्योरम पढ़ेंगे अपन, ग्रीन थ्योरम पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, और अपने पास तीसरी जो रहेगी वो अपनी रहेगी गोस थ्योरम। तो तीनों थ्योरम का अपने स्टेटमेंट अपने को याद रखना है, तीनों थ्योरम से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो याद रहने, इंपॉर्टेंट जो उनके क्वेश्चन है वो आने अपने को चाहिए।
तो अब आप ज़्यादा डिस्कस अपन इस सिलेबस पे ना करते हुए अपन क्या करते हैं, सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में अपन क्या करेंगे, जो अपना बेसिक्स है उस बेसिक्स को भी अपन ध्यान में रखेंगे, और सबसे ज्यादा रहेगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि बेसिक तो आपको लगभग वेक्टर का आता भी है, और थोड़ा बहुत अपने को जो चीज लिखवानी होगी वो चीज भी अपन साथ साथ में लिखवाएंगे। और वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। सदिश कलन। सदिश कलन। तो देखो सबसे पहले ये अपने पास क्या है, 3D एक्स एक्सिस, एक हो गया अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है। एक हो गया अपने पास वाई एक्सिस, और एक हो गया अपने पास जेड एक्सिस, ठीक है। एक तो हो गया अपने पास एक्स एक्सिस, और एक हो गया अपने पास वाई एक्सिस, और एक हो गया अपने पास जेड एक्सिस। ये आपके ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपने पास जो सदिश है आई कैप, और जेड एक्स की डायरेक्शन में के कैप, और इसकी डायरेक्शन में जे कैप, ठीक है। तो ये अपने कण कण मान लेते पी। यहाँ पे कोई क्या है, कण पी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। यहाँ से पी से अपन यदि लाइन खींचे तो ये आपके पास हो जाएगा स्थिति सदिश आर वेक्टर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश आर वेक्टर। तो यदि अपन आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखने चाहिए, स्थिति सदिश के अपन यदि कोऑर्डिनेट लिखने चाहिए, तो स्थिति सदिश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं, देखो। माना एक कण है, कण पी के निर्देशांक, कण पी के निर्देशांक। मैं आपको साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बताऊंगा कि अपने को कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए और कौन सी चीज अपने को क्या करना चाहिए, प्रूफ से आपको पढ़ना चाहिए, है ना। माना कोई कण है पी और उसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड है। तब कण पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, कण पी का स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्थिति सदिश होता है उसका मान कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जहाँ एक्स वाई जेड क्या होते हैं, चर टी के फलन होते हैं, चर टी के फलन है। तो अब इतने से मैं आपको देखो साथ साथ में आपको याद भी करना है, साथ साथ में आपको इनको ध्यान रखना है। देखो आर के बराबर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप होता है, जहाँ एक्स वाई जेड क्या होता है, चार टी के फलन। तो अभी आज तक आपने यही सीखा है कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और जहाँ एक्स वाई जेड क्या होते हैं, चार टी के फलन, ठीक है। फिर इसके बाद में यदि अपन इनका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन पहला टॉपिक अपना डिफरेंशिएशन का ही है, तो डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, इसका बताओ, डी आर अपॉन डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन में डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन में डी टी के कैप। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का डी टू आर अपॉन डी टी टू। दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा अपने पास डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई कैप प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी टू जे कैप प्लस डी टी टू जेड डी टी टू के कैप। ये आपका हो जाएगा टी आर अपॉन डी टी का मान निकालना। और ये इसको इन शॉर्ट्स में अपन क्या कहते हैं, आर डॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आर डॉट कह सकते हैं और इसको आर डबल डॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। आर डॉट का मतलब क्या होता है, डी आर अपॉन में डी टी, और डी आर अपॉन में डी टी
कैसे निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन में डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन में डी टी के कैप, और आर डबल डॉट का मतलब होता है डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल टू होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई कैप प्लस डी टू वाई अपॉन में डी टी टू जे कैप प्लस डी टू जेड अपॉन डी टी टू के कैप। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा है अभी तक आपने ने देखा है कि आर वेक्टर का मान क्या होता है, आर वेक्टर होता है अपने पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि इसका डिफरेंशिएशन करें डी आर अपॉन में डी टी, इसको आर डॉट भी कह सकते हैं, और डी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप डी वाई अपॉन में डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन में डी टी के कैप। ठीक है, और डी टू आर अपॉन डी टी टू कैसे निकालेंगे अपन, आर डबल डॉट इसको कहते हैं, और इसका मान हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई कैप और डी टू वाई अपॉन में, देखो आप कहते हो कि सर बेसिक पे क्वेश्चन नहीं आता है, कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी पे बेस्ड आया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी और डी टू आर अपॉन डी टी टू पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है। तो एग्जाम में ना बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है ना। आप सोचो कि सर हम डायरेक्ट डाइवर्जेंस कर्ल से क्यों नहीं स्टार्ट किया है, तो इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें पूछे हुए हैं, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और शॉर्ट नोट्स में भी आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी। शॉर्ट नोट्स भी बनाओ तो कैसे बनाना है, डायरेक्ट आर वेक्टर ये कहते हैं, जो मैंने अभी लिखी है ना चीजें, वही आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। ठीक है, अब यदि अपन इसके बाद में यदि एग्जाम्पल की बात करें, आर वेक्टर इक्वल टू अपने को दे रखा है ए कोस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप। तब टी बराबर 0 पर अपने को क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी निकालना है, डी टू आर अपॉन में डी टी टू निकालना है, और डी टू आर अपॉन डी टी टू का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है ए कोस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। तो डी आर अपॉन में डी टी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपन बताओ, इसका इसका अपने को टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ए तो अपने पास क्या कांस्टेंट है, कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी आई कैप प्लस कोस साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी जे कैप, और टी का क्या हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा अपने पास के कैप। तो इसको यदि अपन थोड़ा अच्छे से लिखें, तो डी आर अपॉन में डी टी का मान क्या हो जाएगा अपने पास माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस बी कोस टी जे कैप प्लस के कैप, ये मान हो गया अपने पास। लेकिन इसने क्या बोला है, टी बराबर 0 पर निकालना है। तो टी बराबर 0 पर यदि मान निकालें तो क्या निकालेंगे, टी बराबर 0 पर, या एक बार डी टू आर अपॉन डी टी टू और निकाल लो साथ में, फिर अपन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, या ऐसे निकाल लो। तो रख दो, देखो माइनस ए साइन 0 डिग्री आई कैप प्लस बी कोस 0 जे कैप प्लस के कैप। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो 0 आई कैप हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा बी जे और ये प्लस के कैप। तो अपने पास t बराबर 0 पर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, डी टू आर अपॉन में डी टी टू।
तो डी टू आर अपॉन डी टी टू निकालो इसका, तो ये साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी आई कैप, और माइनस का बी कोस टी का क्या हो जाएगा साइन टी जे कैप प्लस के कैप। अब निकालो टी बराबर 0 पर, माइनस ए कोस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 जे कैप आ जाएगा, और ये आ जाएगा के कैप। तो अपने पास आ जाएगा माइनस ए आई कैप माइनस ये 0, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना अपन, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 के कैप 0 के कैप। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस आई ए आई कैप आ जाएगा। अपने को अब क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड और निकालना है, परिमाण और निकालना है। तो परिमाण कैसे निकालोगे, देखो इसका देखो ये आपके पास ओनली के कैप है ना, के कैप का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना। डी टू आर अपॉन डी टी टू का यदि अपन मैग्नीट्यूड निकाले तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और सब 0 0 ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया हुआ उसको और करते हैं अपन। यदि आर कैप इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप हो, तो t बराबर 0 पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये ऑप्शन अपने पास सिद्ध रखे, डी आर अपॉन में डी टी निकालना अपने को, उसकी वैल्यू ये आती है क्या माइनस जे प्लस के, दूसरा डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस 2 आई कैप सी, इसका मोड अपने पास 5, और डी डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल टू आएगा। तो ये आपको देखना है, ये कॉलेज लेक्चर 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको कभी कभी बेसिक पे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपने पास आर वेक्टर क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस प्लस 2t प्लस 1 के कैप। ठीक है, आपको t बराबर 0 पर इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। तो आपको t बराबर किस पर देखना है 0 पर देखना है, तो सबसे पहले क्या निकालो डी आर बाई डी टी निकालो, डी आर बाई डी टी निकालो। तो देखो 2t आई कैप माइनस टी का क्या हो जाएगा 1, और 2t का क्या हो जाएगा 2, और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा अपने पास 2t आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, कितना आ जाएगा 2t आई कैप माइनस जे प्लस 2k कैप। अब अपने को t बराबर 0, या पहले अपन क्या करते हैं डी टू आर अपॉन डी टी टू और निकाल लेते हैं। तो डी टू आर अपॉन डी टी टू क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ यहाँ से 2t का क्या हो जाएगा 2 आई कैप
इसका 0 हो जाएगा, 0 जे, और इसका भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले dr/dt का मान, dr/dt का मान निकालो t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर dr/dt का मान क्या हो जाएगा बताओ। t का मान आप रख दो 0, तो ये से 0 रखोगे तो 0 i कैप हो जाएगा, 0 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। ये t बराबर 0 पर अपने पास वैल्यू आ गई। अब अपने को देखो t बराबर 0 पर ही अपने को क्या निकालना है। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो, dr/dt का मान माइनस j प्लस, ये देखो इसके यदि थोड़ा सोल्व करें तो ये हो जाएगा अपने पास dr/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जे प्लस 2k कैप। तो देखो dr/dt की वैल्यू क्या आई है, माइनस जे प्लस के आई है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड और निकाल दो साथ में, ताकि ऑप्शन इसमें आपको सी वाला पता चल जाए, फिर इसका डिफरेंशिएशन। या पहले इसका t बराबर इस पे 0 निकालो, इसी पे कर लो सोल्व, आपको जैसे करना हो। t बराबर 0 पर d2r/dt2 का मान निकालो, इसका मान निकालो, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2i कैप। 2i कैप आ रहा है क्या, इसमें बोल रहा है माइनस 2i कैप आएगा, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, dr/dt का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो i कैप का कोफिशिएंट तो 0 है, इसमें j का क्या है कोफिशिएंट, -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4, तो ये आ रहा है √5। जबकि ये dr/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, आ रही कितनी है, √5। तो d2r/dt2 और निकाल लो, इसका मोड निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बाहर, तो d2r/dt2 का वैल्यू कितनी है, 2। तो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को जल्दी से इसमें करके दिखाना, आपको मेन पर्पज मेरा है कि आपको समझ में आई चीजें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, आपका कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, देखो बेसिक क्वेश्चन तो इतना ही पूछा हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कॉलेज लेक्चर का, मैंने आपको करवा दिया साथ में। तो आपको देखो अभी तक अपन ने क्या सीखा है, इनका रिवाइज भी करते रहते हैं साथ में। आर वेक्टर इक्वल टू अपन ने क्या सीखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप, और इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, dr/dt का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, dx/dt आई कैप प्लस dy/dt जे कैप प्लस dz/dt के कैप। इसको अपन कहेंगे आर वेक्टर, सॉरी आर डॉट, और आर डबल डॉट का मान क्या हो जाएगा, d2r/dt2 का मान क्या हो जाएगा, d2x/dt2 आई कैप प्लस d2y/dt2 जे कैप और प्लस d2z/dt2 के कैप। मैन अपना है कि देखो आराम से समझ में आना चाहिए, और लेक्चर की संख्या देखो कितने भी हो जाए, लेक्चर से कोई इफेक्ट नहीं होता कि भाई आपके 50 20 30 लेक्चर एक टॉपिक पे आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको समझ में कितना आया उससे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो होने तो एक ही 1.5 घंटे की क्लास करें तो 7-8 क्लास में हो जाए, और यदि अपन 40-40 मिनट की क्लास करेंगे तो 15 लेक्चर आपके आराम से हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में कितना आना है, समझ में कितना आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड फिर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो इस टॉपिक को पढ़ा और उसमें एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए और उससे आपके क्वेश्चन सही हो जाए, तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो पढ़ने का फायदा है। यदि आप वेक्टर कैलकुलस को आप भाई 15 दिन या 20 दिन दे रहे हो और फिर आपके क्वेश्चन ना आए वहां से, और आपके वहां क्वेश्चन भी सही नहीं हुए, तो फिर उसका क्या फायदा नहीं मिलेगा आपको, 15 दिन भी वेस्ट हो गए और उस बुक में, और आपके क्वेश्चन भी सही नहीं हुए। तो आप किसी भी चीज को पढ़ो, देखो मैं तो यही मानता हूँ कि किसी भी चीज को पढ़ो अच्छे से पढ़ो, चाहे उसमें टाइम आपका ज्यादा लग जाओ। आप यदि ग्रेजुएशन पोर्शन को भी अच्छे से करके जाते हो तो आपको इतने क्वेश्चन तो वहां मिल जाएंगे कि आप आराम से ग्रेजुएशन के क्वेश्चन और टीचिंग मेथड से भी आप आराम से 60+ में क्वेश्चन सही कर सकते हो। और जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। अब आगे टॉपिक पे चलते हैं अपन, अदिश व सदिश, अदिश व सदिश गुणनफल का कैसे अपन अवकलन निकालते हैं।
अदिश व सदिश गुणनफल का अवकलन। अदिश व सदिश गुणनफल का अपन कैसे अवकलन निकालते हैं? पहले डॉट प्रोडक्ट करना आपको, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि पहले आप डॉट प्रोडक्ट कर लो और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लो, या फिर ऐसे भी एक फॉर्मूला होता है इनका भी डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले ए का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर उसके साथ बी का डॉट प्रोडक्ट प्लस ए डॉट डी बी अपॉन में डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करके तो कर सकते हो, और वैसे अपन करेंगे क्वेश्चन कैसे, ए डॉट बी निकाल कर फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपका वो इजी रहेगा। क्रॉस का भी यही होता है, डी अपॉन डी टी, डॉट है वहां पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। ए डॉट बी का क्या होता है, डी अपॉन डी टी डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट डी बी अपॉन में डी टी, और जहां पे डॉट है वहां पे क्रॉस आ जाता है क्रॉस वाले में। देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। ए वेक्टर अपने को दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर अपने को दे रखा है आई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। तब टी बराबर 1 पर एक तो अपने को निकालना है डी अपॉन डी टी ए डॉट बी का मान, और दूसरा निकालना है डी अपॉन डी टी पर ए क्रॉस बी का मान। ये दोनों मान अपने को निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर अपने को दे रखा है आई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। टी बराबर 1, मतलब जब आपको पहले डी आर ये डी अपॉन डी टी ए डॉट बी निकाल कर फिर आपको उसमें टी बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अपने को ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर अपने को क्या दे रखा है, आई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप आई डॉट आई कैप आई डॉट ये हो जाता है ना, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जे कैप डॉट जे 1 हो जाता है, के डॉट के 1 हो जाता है। ये तो आपको बेसिक आता ही है। तो देखो सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टी स्क्वायर को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ए डॉट बी निकाल लेंगे टी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा, टी को अपन 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से टी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो टी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास 4t स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन a डॉट बी, तो ये आ जाएगा अपने पास 8t, है ना। तो बस आप क्या करना है, t बराबर 1 रख देना है, तो 8 वैल्यू आ जाएगी इसकी। एट, ठीक है, अब क्रॉस निकाल लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। टी स्क्वायर टी और ये 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 2t और ये टी स्क्वायर। तो देखो आई कैप
इस आई वाली को लाइन को छोड़ दो और जे वाली को छोड़ दो, तो यहाँ आ जाएगा टी की क्यूब माइनस 2t। ठीक है, फिर जे का होता है माइनस, इसको बंद किया जे वाली को और इसको बंद किया, तो टी की पावर 4 माइनस प्लस के कैप, इसको बंद, के वाली लाइन को बंद किया और ये हो जाएगा 2t की पावर 3 माइनस 1 अपन ये माइनस टी। अपन बेसिक को भी ध्यान रख रहे हैं और जो चीजें हैं स्किप करने वाली वो स्किप भी करें, क्योंकि देखो ये तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये तो आता ही है आपको। क्रॉस कैसे निकालते हो, अब आपको क्या करना है, देखो ये सोल्व कर लिया ना, अब इसको आपको कुछ भी नहीं ऐसे करना कि भाई आपको इसमें से कुछ आपको चेंज करना है या उसको सेटेबल करना है, नहीं, अपने को इसका क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। ए क्रॉस बी निकालो डायरेक्ट, देखो आई टी का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, 3t² और 2t का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस जी, इसका क्या हो जाएगा 4t की पावर 3, फिर के कैप और ये हो जाएगा 6t² माइनस 1। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो t बराबर 1 पर, देखो सोल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस का 4 जी, और ये हो जाएगा अपने पास 6 में से 1 गए तो 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद में आता है अतिश त्रिगुणनफल। उसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है कि पहले दो वेक्टर्स का तो क्या करना है अपने को, सदिश गुणनफल, दो वेक्टर्स का तो क्या करना है, सदिश गुणनफल, बी और सी का तो क्या करना है, सदिश गुणन करना है, फिर उसका तीसरे वेक्टर के साथ क्या निकालना है, अदिश गुणनफल निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं अपन, अदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इसको ही कहते हैं, या ए क्रॉस बी डॉट सी, या ऐसे कह सकते हैं कि दो वेक्टर का क्या कर लो, पहले क्रॉस निकालो और फिर उसका डॉट करो, इसी को ही क्या कहते हैं अपन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट से, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग भी यही होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और चीज अपन बताएं तो अदिश त्रिकोणफल, इसको अपन लिखते कैसे, इसको जब मान निकालना हो तो इसको अपन ऐसे निकालते हैं, ए वेक्टर यदि a1i ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप लिखे प्लस a3 k कैप लिखे, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इससे अपन क्या निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। ठीक है, फिर एक कंडीशन और होती है कि अदिश त्रिकोणफल को अपन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो सी वेक्टर को अपन आगे लिख सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं, तो सी वेक्टर, और इनको क्या करते हैं, आगे खिसका देते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बी वेक्टर को अपन आगे लिख सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर, और फिर इनको क्या करना है, आगे खिसकाना है, ये साइक्लिक ऑर्डर होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। और इनमें से यदि कोई दो वेक्टर यदि समान हो, यदि इनमें से कोई दो वेक्टर यदि समान हो जाता है ना, मान लो इस प्रकार से हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाए, तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। वैसे भी आप पुट करके भी लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे भी। और फिर इनके यदि अपन बात डिफरेंशिएशन की करें, तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है इनका, बॉक्स प्रोडक्ट वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका यदि डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले अपने ए वेक्टर का होता है और बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम होता है, डी अपॉन डी टी, बी वेक्टर और सी वेक्टर, प्लस फिर ए वेक्टर ऐसा रहता है, फिर दूसरे वाले वेक्टर का करते हैं सी वेक्टर,
इसी प्रकार से क्या करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और डीसी अपॉन में dt, डीसी अपॉन में dt, इस प्रकार से करते हैं इसका अपन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो ये सारी चीजें अपन लिख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिखेंगे अपन, और कोई चीज नहीं लिखेंगे इसमें अपन, क्योंकि 11th 12th में आप पढ़ के आ चुके हो। देखो डेफिनेशन क्या लिखते हैं, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का डेफिनेशन वगैरह कोई काम नहीं आएगी, का तीसरे सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश से अदिश गुणनफल, तीसरे सदिश से अदिश गुणनफल, अदिश त्रिकोणनफल कहलाता है। अदिश त्रिकोणनफल कहलाता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इसको अपन क्या कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, इसको अपन लिखते हैं बॉक्स में, तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी का वेक्टर का क्या कहते हैं, इसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और यदि अपन इसमें ऐसे निकालें इसका मान, दूसरा नोट करके लिखे अपन, तो ए वेक्टर को यदि नाम दे अपन ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर को नाम दे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। इसको सी वेक्टर नाम दे, तो सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ठीक है, तब बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक तीसरा नोट लगा के और लिख सकते हो, दो सदिश यदि समान हो जाए, दो सदिश समान होने पर अदिश त्रिकोणनफल का मान क्या होता है, 0 होता है। अदिश त्रिकोणनफल का मान 0 होता है। शून्य होता है। ठीक है, यदि दो वेक्टर यदि समान हो जाते हैं ना, तो फिर
उनका अदिश त्रिकोणफल क्या होता है, 0 होता है। वैसे देख सकते हो कैसे, यदि इनके कोफिशिएंट देखें तो a1 a2 a3, यहाँ पे भी आपका a वेक्टर ही आएगा a2 a3, और यहाँ पे आ जाएगा b1 b2। आप जानते हो कि सारणी की एक प्रॉपर्टीज होती है क्या, यदि दो पंक्तियां समान हो जाती है, दो पंक्तियां दो स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है ना। ये प्रॉपर्टीज होती है ना सारणी की, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ वो समान हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, दो पंक्तियां दो स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो इससे अपन देख सकते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर यदि समान हो जाते हैं तो उसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। एक प्रॉपर्टी जो देख सकते हो, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को अपन साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे ले जाए तो ये हो जाएगा अपने पास सी वेक्टर, और इनको क्या कर दे, इनको इधर खिसक जाए, खिसका दे, तो सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। फिर इसी प्रकार बी को अपन आगे ले जाए तो ये हो जाएगा बी सी, ऐसे भी इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, अदिश त्रिकोणफल में क्या होता है, चक्रीय क्रम में यदि परिवर्तन करोगे ना तो मान नहीं बदलेगा, और यदि दो सदिशों को आपस में बदल दोगे तो उसका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रख लो, बस इस प्रकार सीख सकते हैं। आप इनका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, अब यदि अपन इसका डिफरेंशिएशन करें बॉक्स प्रोडक्ट का, तो ये लिख सकते हैं अपन, देखो पहले इस ए वेक्टर का होगा, फिर बी वेक्टर का होगा, और प्लस में ए वेक्टर बी वेक्टर, और फिर होगा आपके पास सी वेक्टर का डिफरेंस। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, देखो डी अपॉन डी टी आर आर डॉट आर डबल डॉट का मान है, इसको मान निकालना है, तो ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट हो गया, तो करो देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। सबसे पहले देखो आर डॉट मैंने बताया था डिफरेंशिएशन है, आर डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे आर डॉट बराबर अपने पास डी आर अपॉन डी टी है, और आर डबल डॉट का मतलब क्या होता है, डी टू आर अपॉन में डी टी टू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर डॉट, और ये आपका ऐसा कैसा हो जाएगा, ये सेम रह जाएंगे दोनों। ठीक है, पहला पद। दूसरे पद में क्या करेंगे बताओ, दूसरे पद में इसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो इसका जगह आर डबल डॉट आ जाएगा, और ये सेम का सेम रह जाएगा, आर आर डबल डॉट और आर डबल डॉट प्लस, फिर तीसरे वाले पद का करेंगे तो आर आर डॉट और आर ट्रिपल डॉट। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, आर डॉट ये दोनों वेक्टर सेम आ गए ना, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, यदि दो वेक्टर क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो उनका डॉट उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी दो वेक्टर क्या हो गए, सब इक्वल आ गए, तो इसका मान भी 0, प्लस इसमें क्या इक्वल नहीं है तो ये आपका मान हो जाएगा, तो आर आर डॉट डॉट, तो इसका मान हो जाएगा अपने पास आर आर डॉट ट्रिपल डॉट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा अपने को cos एन टी
आई कैप, ये आपके कॉलेज लेक्चरर में भी आया है और सेकंड गेट 2011 सेकंड गेट में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछा हुआ है। कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप, तब आपको निकालना है आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी का मान है। ऑप्शन से ऐसे दे रखे हैं इसके 0 एन आई कैप सी एन जे कैप डी एन के कैप। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, आर वेक्टर निकालना है और डी आर अपॉन डी टी निकालना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखो आर वेक्टर अपने को क्या दे रखा है, कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप, और डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ इसका, माइनस एन साइन एंटी प्लस एन कोस एंटी जे कैप। आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकाल दो। देखो आई जे और के, तो ये हो जाएगा कोस एंटी साइन एंटी और इसका हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा माइनस एन साइन एंटी एन कोस एंटी और ये आपका पास 0। सोल्व कर लो। देखो इसको आई कैप, इसको बंद किया इसको बंद किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आ जाएगा ये, तो ये 0। जे कैप, इसको बंद किया जे वाले कॉलम को और इसको बंद किया तो ये भी क्या आ जाएगा 0, प्लस के कैप, इसको बंद किया इसको बंद किया इसको बंद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन कोस स्क्वायर एन टी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी, साइन स्क्वायर एन टी, एन आ जाएगा बाहर और कोस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा अपने पास एन के कैप, आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी, ये मान आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें आपके पास डी। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आगे देखो और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपना जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो देखो आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टेन अल्फा के कैप, तब आपको क्या निकालना है डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टू आर अपॉन में डी टू टू, और फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या निकालना है आपका परिमाण निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टेन अल्फा के कैप, तो डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे। देखो कैसे निकालोगे, ए साइन टी प्लस ए कोस टी जे कैप, ये आपके पास क्या कांस्टेंट है टेन अल्फा दे रखा है, टेन टी नहीं दे रखा, टेन अल्फा दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो डी टू आर अपॉन डी टी टू निकाल दो, ए माइनस ए कोस टी आई कैप और माइनस ए साइन टी जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है,
तो डी आर अपॉन डी टी भी निकाल दिया और डी टू आर अपॉन में डी टी टू भी निकाल दिया अपन। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ। अब इन दोनों को क्रॉस करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ना अपन इसका। देखो आई कैप जे कैप और फिर इसका अपने को क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी और ये हो जाएगा माइनस ए कोस टी, ए कोस टी और माइनस का ए साइन टी, ये जीरो। तो आई कैप, अब देखो इसको बंद किया, इसको बंद किया तो ये तो आ गया जीरो। जे वाले में क्या होगा, इसको बंद किया तो ये भी जीरो, प्लस के कैप में क्या आ जाएगा, देखो इसको बंद किया तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, है ना। और ये देखो माइनस है और माइनस इनके है बीच में होता है, तो ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कोस टी। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर के कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के कैप आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टू आर अपॉन में डी टी टू की वैल्यू। अब इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड डी आर बाई डी टी इंटू डी टू आर अपॉन डी टी टू का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 और वापस इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है सेकेंड ग्रेड में, उसको भी करेंगे अपन। देखो आर वेक्टर इक्वल टू कोस एन टी ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखो ए वेक्टर दे रखा है ना, क्या आई कैप दे रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। साइन एन टी ये बी वेक्टर। तब आपको निकालना क्या है, तब आपको निकालना है एक तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी का मान निकालना है और दूसरा मान निकालना है आपको डी टू आर अपॉन डी टी टू प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर का मान है, ये निकालना है। जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, अचर सदिश है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन और आया हुआ है जो सेकंड ग्रेड में या कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है, उसको भी अपन करेंगे। देखो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर वेक्टर अपने को दे रखा है, आर वेक्टर अपने को दे रखा है कोस एन टी ए वेक्टर, कोस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, डी आर बाई डी टी निकालेंगे और डी टू आर अपॉन डी टी टू दोनों चाहिए कि अपने को। तो डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन साइन एन टी ए वेक्टर प्लस इसका भी हो जाएगा एन कोस एन टी बी वेक्टर। ठीक है, फिर डी टू आर अपॉन डी टी टू निकाल देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन का तो हो जाएगा कोस और एन हो रह जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर कोस एन टी। ठीक है, ए वेक्टर प्लस एन स्क्वायर साइन एन टी और ये माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे अपन माइनस पहले लगा देते हैं। माइनस ये आ जाएगा बी वेक्टर। तो अपन ने क्या निकाल लिया, आर वेक्टर है अपने पास, डी आर अपॉन डी टी निकाल लिया, डी टू आर अपॉन डी टी टू। अब अपने को पहला क्या पूछ रहा है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालो। तो निकालो, देखो
आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। आर का मान क्या है, कोस एन टी, कोस एन टी ए कैप ए वेक्टर, वेक्टर देखा है इसमें है ना, कोस एन टी, ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस, इसको क्रॉस करना है किसके साथ, माइनस एन साइन एन टी ए वेक्टर प्लस एन कोस एन टी बी वेक्टर। इसके साथ क्या करना है आपको, क्रॉस करना है। देखो तो अपने को मल्टीप्लाई करना है पहले से, इसको मैंने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला, माइनस एन साइन एन टी और कोस एन टी, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है। इसके बाद में अगले वाले पद को करूंगा, इसको ही करूंगा उसके साथ, तो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर नहीं सॉरी एन ही आएगा ना, स्क्वायर कैसे आएगा, एन आएगा और कोस स्क्वायर आ जाएगा, एन कोस स्क्वायर एन टी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी और ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, फिर ये हो जाएगा एन साइन एन टी कोस एन टी और बी क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो, आप क्रॉस प्रोडक्ट की यदि आप जानते हो प्रॉपर्टीज, तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, सदिश गुणनफल है ना, उसकी प्रॉपर्टी जानते हो तो ये प्रॉपर्टीज होती है आपको, एक तो सेम वेक्टर होता है ना, आई क्रॉस आई, ये अपन इसको ऐसे लिख दें, यदि सेम वेक्टर होता है ना, ए क्रॉस सेम वेक्टर का यदि सेम वेक्टर के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट कराए तो उसका मान क्या आता है, जीरो। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो ए क्रॉस ए का मान है तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास, जीरो, ठीक है। और इस वेक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि बी क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी है अपने को, अब जिसमें वैल्यू पूछ रहा है, जैसे मान लो बी क्रॉस ए, ये माइनस होता है ना, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए, तो इसको बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी, यदि इसको ए क्रॉस बी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा और ए क्रॉस बी कॉमन आ जाएगा, और कोस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी क्या हो जाएगा आपके पास, वन हो जाएगा। तो एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, इसकी वैल्यू वन आ गई। तो ये हो गया एन ए क्रॉस बी। अब जबकि कॉलेज लेक्चरर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना, उसको पूछ लिया कि डी आर बाई डी टी क्रॉस आर पूछ लिया इसने, कॉलेज लेक्चरर में आपको ये पूछ लिया डी आर बाई डी टी क्रॉस आर पूछ लिया, जबकि इसने क्या पूछा है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी पूछा है। तो उसमें वैल्यू एन, इसमें वैल्यू एन ए क्रॉस बी आ गई, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एन बी क्रॉस ए आ जाएगी। तो वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इसके बाद में। पहले अपन इसका सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। देखो डी टू आर अपॉन डी टी टू तो अपने पास है, उसमें आपको एन स्क्वायर करके आर वेक्टर रोटेट करना है। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो डी टू आर अपॉन डी टी टू की वैल्यू देख लो आप, ऊपर से देख लेना, माइनस एन स्क्वायर कोस एन टी ए वेक्टर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी बी वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गई अपने पास डी टू आर अपॉन डी टू की वैल्यू।
प्लस एन स्क्वायर, आर वेक्टर अपने पास क्या था, कोस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर, ये। तो एक बार देख लेते हैं, देखो वैल्यू ऊपर सही लिखिए क्या, d2r/dt2 की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस एन स्क्वायर कोस एन टी माइनस एन स्क्वायर साइन टी, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस एन टी प्लस साइन एन टी। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो कितनी आई इसकी वैल्यू, देखो माइनस एन स्क्वायर कोस एन टी ए वेक्टर माइनस एन स्क्वायर साइन एन टी बी वेक्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर कोस एन टी ए वेक्टर प्लस एन स्क्वायर साइन एन टी बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 0। तो d2r/dt2 प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0। अब जो इक्वेशन कोले लेक्चर में, इसको लेक्चर में पूछा हुआ है ना, उसको करते हैं अपन, वो भी ऐसे सेम इक्वेशन है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है 2016 में। फिर अपन क्लास को ओवर करते हैं, फिर अगले लेक्चर में अपन देखो, ऐसे आप वो क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है वो। यदि आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है कोस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर, तो आपको डी आर बाई डी टी क्रॉस आर का मान निकालना है, बराबर बराबर। तो ए ऑप्शन दे रखा है एन बी क्रॉस ए और एन ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू आई कोस एन टी प्लस साइन एन टी बी क्रॉस ए, डी ऑप्शन आपके पास रखा है कोस एन टी प्लस साइन एन टी ए क्रॉस बी, ये आपको निकालना है। अब देखो हमने इक्वेशन किया, आर वेक्टर दे रखा है डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर निकाला था अपन ने निकाला था आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकाला था एन ए क्रॉस बी। अब इसमें आ जाएगा एन बी क्रॉस ए का आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व करते हैं, आर वेक्टर अपने को दे रखा है कोस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर, तो डी आर बाई डी टी और निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस का एन साइन एन टी ए वेक्टर प्लस एन कोस एन टी बी वेक्टर। तो अब की बार मल्टीप्लाई जो करना है ना, क्रॉस करना है, वो अब की बार इस प्रकार से करना है। पिछली बार आर वेक्टर से किया था ना, पहले आर वेक्टर था फिर डी आर बाई डी टी, तब की बार डी आर बाई डी टी पहले, तो एन साइन एन टी एन कोस एन टी क्रॉस कोस एन टी ए वेक्टर प्लस अब करो देखो मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा साइन एन टी कोस एन टी और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी और ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन कोस स्क्वायर एन टी और ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एन साइन टी कोसेन टी, और ये हो जाएगा बी क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो अभी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी क्या, सेम वेक्टर का यदि सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0, और ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस का बी क्रॉस ए के इक्वल। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा 0, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ से आपको मान निकालना है। देखो वैसे निकाल सकते हो ए क्रॉस बी में भी वैल्यू, लेकिन ए क्रॉस बी में जब वैल्यू निकालोगे ना तो इसको फिर माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और फिर माइनस एन ए क्रॉस बी की वैल्यू के इक्वल आएगा ये। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग सेट करना है इसको। देखो यदि मान लो आप कहोगे सर हम ऐसे करना चाहिए, तो भाई चलो आप पहले सोल्व करते हो, लेकिन ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा ना साथ में, किस ऑप्शन के किस अकॉर्डिंग है। यदि अपन इसको चेंज करें एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी, यदि इसको चेंज करें किसको, इसको चेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा ये आंसर, यदि इस प्रकार से आंसर निकालते हैं। और बी क्रॉस ए निकालोगे तो एन बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी की जगह क्या माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग सेट है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसलिए अपन इस प्रकार अपने पास ऑप्शन जो दे रखे हैं एन बी क्रॉस ए दे रखा है, एन ए क्रॉस बी दे रखा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, बी क्रॉस ए में कन्वर्ट करेंगे, बी क्रॉस ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख देंगे माइनस बी क्रॉस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी क्रॉस ए, और ये हो जाएगा प्लस का एन कोस स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए। तो यहाँ से एन कॉमन आ गया, बी क्रॉस ए, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एन टी प्लस कोस स्क्वायर एन टी, तो ये आ जाएगा एन बी क्रॉस ए के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। एक बार जब क्वेश्चन को सोल्व कर लो तो उस आंसर को आप ऐसे क्वेश्चन देखो आपका वो भी सर याद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में अपने को कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी और कुछ चीजें को डायरेक्ट अपने को सॉल्यूशन भी याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो सारे क्वेश्चन तो सोल्व हो सकते नहीं है, तो अपने को कुछ चीजें क्या है याद करना है ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन ये याद कर सकते हैं, देखो यदि आर वेक्टर अपने पास ये हो क्या कोस एन टी, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना उन क्वेश्चनों में तो अपन सीधे क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपने पास यदि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा बताओ, एन ए क्रॉस बी, यही तो अपन अभी सीख के आए थे ना, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगा। दूसरा अपन इससे ये देख सकते हैं रिजल्ट, डी टू आर बाई डी टी टू प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0। और तीसरा केस अपन देख सकते हैं यहाँ से, देखो ये केस अपन यहाँ लिख देते हैं, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर निकालना हो तो ये आ जाएगा एन बी क्रॉस ए के इक्वल, और तीसरी कंडीशन हो जाएगी डी टू आर बाई डी टी टू प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आपको डायरेक्ट याद नहीं रखना है कि डायरेक्ट याद कर लिए इसको, नहीं, पहले आप इसको 2 से 3 बार सोल्व करो, फिर इसके बाद में ना इनको याद करने की कोशिश करो कि आर वेक्टर इक्वल टू यदि कोस एन टी ए के प्लस ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी का तो मान हो जाएगा एन ए क्रॉस बी, और डी आर बाई डी टी क्रॉस आर का हो जाएगा एन बी क्रॉस ए, और डी टू आर प्लस डी टू टू प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब बाकी के जो अपन
क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।